धनबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर भूदसान की घटना घटी है। कतरास थाना क्षेत्र में एक बार फिर भूदसान की घटना घटी है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। कतरास थाना क्षेत्र के सिलेक्टेड गोविंदपुर में मंगलवार शाम करीब 7 बजे के आसपास भीषण भूदसान की घटना से हड़कंप मच गया। जमीन धंसने से संजय दास, ईश्वर दास, लक्ष्मण बावरी, राजू भैया, हीरू दास और कई लोग, मतलब कुल मिला के बोला जाए तो आधा दर्जन ग्रामीण इसमें घायल हो गए हैं। और घर की क्षमा कीजिएगा, आधा दर्जन ग्रामीणों के असियाने पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। इस हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान का अनुमान है। हालांकि गनीमत रही कि बिजली कटी हुई थी, जिसके कारण लोग घर से बाहर थे, अन्यथा जान माल की भी भारी क्षति हो सकती थी। घटना के बाद से क्षेत्र के सैकड़ों लोगों में दहशत का माहौल है और ग्रामीण डर के कारण रात में अपने घरों में सोने से कतरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों ने दबी जुबान से दर्दनाक हादसे के लिए बगल के पोखरिया के में चल रहे अवैध खनन को जिम्मेवार ठहराया है। पूर्व में वहां पर अवैध खनन चल रहे थे। हालांकि अभी सीआईएसएफ का जो ये चल रहा है लगातार इलाके में सघन जांच अभियान, तो अवैध खनन बंद है, लेकिन पूर्व में जो चल रहे थे अवैध खनन उसी को जिम्मेवार ठहराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के कारण जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी है, जिससे यह हादसा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बरसों पहले यहाँ बीसीसीएल ने माइनिंग चलाई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि सच्चाई क्या है यह तो आगे की जांच में पता चल जाएगा। लेकिन घटना की सूचना मिलते ही कतरास थाने की पुलिस और बीसीसीएल के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। स्थिति का जायजा लेने वार्ड नंबर 1 की पार्षद डॉक्टर मधुबाला और डॉक्टर स्वतंत्र कुमार ही पहुंचे हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और प्रशासन से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास तथा उचित मुआवजे की मांग की। फिलहाल क्षेत्र में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। समय था 7:15 का लगभग करीबन था और लोग अपने घरों में चाय पानी जो भी है अपना पी रहा था। एक बार आवाज़ आया कि लगता है जैसे कि भूकंप की है, लेकिन जो भूकंप की आवाज़ नहीं थी, तो बारिश होने की जो है खदानों में पानी बहुत चला गया। और ये डिस्टर्ब चला चुके हैं आज तक, तकरीबन बहुत साल पहले का है। तो उसी से पिलर भी छूटा हुआ होगा और पानी आवाज आई, उसी के कारण से जमीन डूब गई। इससे पहले भी कोई घटना घटी थी यहाँ पर? इससे पहले एक बार गोप हुई थी, वही खत्म गोप हुई थी इससे पहले। उसके बाद उसका बीसीएल अधिकारी लोग से भरपाई किया गया। उसके बाद फिर आज लगभग 10-15 साल पहले की बात। उसके बाद आज दूसरी बार हुआ और दूसरी बार इतना हेवी हुआ है कि ये कहना ही नहीं। यहाँ पर कितने लोग बसे हैं? यहाँ पूरा बस्ती में मिला अभी क्या चाहते हैं? 5 बीसीएल प्रबंधक और प्रशासन अधिकारी से मांग करना चाहते हैं कि जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका भरपाई दिया जाए। क्या कुछ हुआ सेलेक्टर गोविंदपुर में? अब तो घर धंस गया, का हुआ। आप लोग रहते थे यहाँ पर? हाँ, हम ही लोग तो है, हमारे घर तो है। कितने परिवार हैं? 3 परिवार है, 3 लोग बचवा है और हम लोग है। एक बेटी है ससुराल में। क्या चाहते हैं? और क्या चाहेंगे, घर कहाँ रहेंगे, अभी बाहर में है, घर छोड़ के बाहर में। बीसीसीएल प्रबंधन से कुछ बात हुई? प्रबंधक और प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि जो घर हम लोग क्षतिग्रस्त हुआ है, क्षति तो पूरा घर का क्षति हुआ, पूरा सामान क्षति हुआ, मनुष्य से खाली कुछ नहीं हुआ। कितना घर नुकसान हुआ? कितना घर? 5 घर। 5 घर हैं। 5 घर सब बच गया? सब बच गया, सब निकल गया। आवाज में सुन ये अभी तुरंत अभी एक 5 मिनट पहले जानकारी मिला कि फिर यहाँ सिलेक्टेड गोविंदपुर में हाँ ये सहारनपुर में ये जो लैंडस्लाइड जमीन दोज हुआ है मकान सब, और ये मतलब इसी की जानकारी सूचना जैसे मिला तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे। वो सब अभी देख रहे हैं, घटनास्थल पर मुआयना कर रहे हैं। ये सरासर मैनेजमेंट, बीसीसीएल मैनेजमेंट का मतलब। तो इस तरह से ग्रामीणों में दहशत है और आक्रोश भी है। लोगों ने स्पष्ट कहा कि यह पूरी की पूरी बीसीसीएल की जिम्मेवारी बनती है। स्थानीय प्रशासन के भी भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से घटना लगातार हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार भूदसान की घटना हो रही है, वैसे में अवैध खनन के साथ साथ कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र, सीधे उनसे जुड़ते हैं। धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, अभी जो घटना घटी है भूदसान की, क्या जानकारी है आपके पास? कैसे यह घटना घटी, कितने बजे की यह घटना है? ये घटना 7-7:15 बजे की बताई जा रही है। लोगों को एक बेग मैंने जोर का आवाज सुनाई दिया। लोग डर के पूरा लोग बाहर इधर निकलने लगे, भागने लगे। तो मालूम चला कि लगभग आधा दर्जन घर
सेलेक्टेड गोविंदपुर में जमीन दोष हो गया है, जो एरिया 3 के अंदर आता है और कतरास थाना के अंदर आता है। अच्छा, कतरास थाना में इससे पहले भी भूधसान की घटना हाल के दिनों में हुई थी? हाँ, साताबाद में लगभग 1 महीना के आसपास जी। घटना घटी थी, जिसमें कई घर जमीन में दब गए थे। बाद में BCCL ने कार्रवाई करते हुए उसे भरने का काम किया। तो अभी जो घटना घटी है, ये सिलेक्टेड एरिया गोविंदपुर 3 का आप बात जो बता रहे हैं, इसमें क्या कुछ जान माल के भी नुकसान हुए हैं? नहीं, जान की नुकसान नहीं है, लेकिन जो घर धस गए हैं, जो सामान भी था, लोगों का घर भी जमीन के अंदर चला गया, तो वो नुकसान हम लोग को हुआ है। कितने घर जमींदोज हुए होंगे? लगभग आधा दर्जन। अच्छा, तो अभी क्या माने इन लोगों को राहत कैसे पहुंचाया जा रहा है? क्या वहां व्यवस्था की गई है जो अधिकारी हैं स्तर पे, लोकल पे? और प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए हैं, BCCL के लोग भी कुछ पहुंचे हुए थे, लेकिन अभी उस तेजी से काम नहीं चालू हो पाया है, रात का अंधेरा होने के चलते। क्या लगता है, मतलब भूधसान की घटना जो घटी है, क्या लगता है इसमें क्या कारण हो सकता है? लोगों ने भी बताया कि इससे पहले BCCL द्वारा भी खनन किया गया है, और बगल में पोखरिया है, उसमें कुछ दिन पूर्व पहले तक अवैध खनन की लोगों ने बताया कि पहले भी इसमें अवैध खनन भी हुआ है, तो हो सकता है यही मेन कारण का यही। लेकिन अभी तो अवैध खनन ये मतलब बंद हो चुका है। CISF की लगातार विगत 20 दिनों से अभियान चल रहे, तो क्या अभी भी अवैध खनन हो रहे हैं या इलीगल माइनिंग या बंद है? अवैध खनन की ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि पूर्व में BCCL द्वारा भी पुलन निकाला गया है, और पोखरिया के बगल में भी। अच्छा, वो भी एक कारण हो सकता है। मतलब पोखरिया में पूर्व में जो अवैध खनन हो रहे थे, वो भी एक कारण हो सकता है आज के हादसा से? बताया कि वो भी कारण है। तो अभी क्या कुछ जानकारी हो पाई है कि BCCL के अधिकारी वहां पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? ऐसा कुछ बातें सामने आई? रात के चलते बचाव कार्य जिस तेजी में होना चाहिए उस तेजी में नहीं हो पा रहा है, और माने आज रात हो या अब जिस तरह कार्रवाई होगा हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी उस तरह तेजी से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या मांग है अभी, मतलब वहां के ग्रामीणों का अभी मांग क्या है? लोग वही कहना कि हम लोग कहीं बढ़िया से विस्थापन किया जाए। तो अभी क्या वो लोग, अभी क्या रात में वो लोग खुला आसमान में के बीच रहेंगे या फिर कोई व्यवस्था? ये तो लोग बाहर ही हैं, लोग तो अभी लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, लोग अभी बाहर ही हैं, अभी तक कोई व्यवस्था लोगों की नहीं हो पाई है। चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत पड़ने पर फिर आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हमारे संवाददाता कतरास से धर्मेंद्र जुड़े हुए थे, जिन्होंने स्पष्ट बताया घटना के कारणों का। लोगों का कहना है कि पूर्व में जो बगल में पोखरिया थे वहाँ पे अवैध खनन होते थे, यह भी एक कारण हो सकता था, लेकिन और भी कई कारण है। चूंकि हाल के दिनों में 1 महीना भी नहीं हुए हैं, कतरास के छाताबाद इलाके में भूधसान हुए थे। एक भूजल मतलब जो तालाब थे वो समा गया था पूरी तरह जमीन, तो कई घर में दरार पड़ गए थे। लगातार जो ये भूधसान की घटना हो रही है, इससे वहाँ के स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। BCCL प्रबंधन से उनकी स्पष्ट मांग है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उसमें जान माल का नुकसान ना हो। आज की जो घटना हुई है करीब 7 बजे के आसपास की बात बताई जा रही है। इस घटना में जान माल के तो नुकसान नहीं हुए हैं, लेकिन आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए हैं और सभी लोग अपने घर से बाहर निकल गए थे। चूंकि बिजली कटी हुई थी तो लोग बाहर में थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से अभी भूधसान आधा दर्जन घर हुए हैं, ऐसे में वो सभी घर के लोग रात कहाँ बिताएंगे? राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए हैं, लेकिन इनके रहने की मुकम्मल व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी? साथ ही जो क्षेत्र में भूधसान की घटना हो रही है, BCCL उस पूरे मामले पर किस तरह से संज्ञान ले रही है? क्योंकि BCCL क्षेत्र में ही कई तरह के भूधसान की घटना की बातें लगातार सामने आ रही है, इलीगल माइनिंग की भी बातें सामने आ रही है, साथ ही इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने में हो रही देरी के ही मामले सामने आ रहे हैं। लगातार मुद्दे उठ रहे हैं और इन मुद्दों पर सवाल अब भी वही खड़े हैं कि इनकी हिफाजत कौन करेगा? भूधसान का जिम्मेवार कौन है और इनकी हिफाजत कौन करेगा? और अब जो लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं, उन्हें डर से दूर कौन निकालेगा? इन तमाम सवालों के जवाब अभी सुलझे हैं और जिम्मेवार अधिकारियों की इस पर क्या पहल की जाती है और जो स्थानीय लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या पहल की जाती है देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।